टुडे आई एम गोइंग टू बी रियली वेरी हार्श विद यू कि अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तुम अपनी जिंदगी में वो नहीं पा रहे हो जो तुम्हें चाहिए, तो ये किसी की फॉल्ट नहीं है बट सिर्फ तुम्हारी है। और अगर तुम इस चैनल को फॉलो कर रहे हो और अगर तुमने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं और अगर इतने वक्त में भी तुम अपने आप को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह का डिसिप्लिन क्रिएट करना है, दैट मीन्स तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस हो ही नहीं। अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि तुम स्टक हो, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तुम्हें जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए, तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुमने दूसरों की मदद नहीं की उनको उनकी जिंदगी के टॉप पे पहुंचाने में। तुमने दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया होगा जो उनको हेल्प कर रहा होगा अपनी लाइफ के पीक पॉइंट पे पहुंचने में। तो तुम अपने खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, तुम बस करना नहीं चाहते हो और सिर्फ बहाने ढूंढ रहे होते हो कि यार मेरे रूटीन नहीं सेट हो रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरा एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, मेरे साथ ढेर सारे टॉक्सिक लोग हैं। तो यार हटा दो ना। वॉट आर यू वेटिंग फॉर? इट्स नॉट लाइक कि यार तुम किसी टॉक्सिक पर्सन को अपनी जिंदगी से भेज दोगे तो दे आर गोइंग टू अबैंडन एवरी अदर पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। यार टॉक्सिक लोग को जाने दोगे तो अच्छे लोग भी आएंगे ना। अपनी लाइफ में वो रिस्क तो लो कि तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तभी तुम स्टक हो। हाय गाइस, मेरा नाम सुप्रिया है एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर अपनी जिंदगी को बदलने का ख्वाब देखते हो तो उसके लिए काम करना भी सीखो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखा होगा, कलीग्स को देखा होगा, हो सकता है तुम कुछ ऐसे लोगों जिनको एडमायर करते हो। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टार्स बैठे हुए हैं, तुमने बहुतों की जर्नी शायद जीरो से भी देखी है। यू नो कि यार दे डिड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इन देयर लाइव्स, तो तुम भी कर सकते हो यार। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी जो तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी दूसरे की हेल्प करी है एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल तक पहुंचने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सीड करने के लिए, तो तुम खुद के लिए भी वो काम कर सकते हो। बस तुम करना नहीं चाहते, तुम अपने आप से भाग रहे हो। स्टॉप रनिंग फ्रॉम योर सेल्फ। जब तक खुद से भागते रहोगे ना, यू विल ऑलवेज फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, बिकॉज तुम रुक ही नहीं रहे हो। जब तुम रुकोगे, सांस लोगे, अपने आप को समझोगे, तो ही तो तुम कुछ कर पाओगे ना। और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। अगर तुम्हें जेन्युइनली अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए तो यार बैठो, अपनी डायरी निकालो, अपना पेन निकालो, अपने बारे में लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए जीवन में। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रियली क्रेव इन लाइफ, तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए। या ऐसी कोई चीज है भी? आर यू इवन लाइक थिंकिंग अबाउट योर लाइफ? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दिस कि तुम अपने बारे में सोच भी रहे हो और यू आर जस्ट बाइडिंग द डे कि बस हाँ आज का दिन बीत गया, कल का दिन बीत गया, परसों भी ऐसे बीत जाएगा, साल भी ऐसे बीत जाएगा। बिकॉज बीतने में ना पूरी जिंदगी भी बीत जाएगी तो पता नहीं चलेगा। बट अगर तुम्हें जेन्युइनली चेंज चाहिए तो खुद स्टार्ट करो। स्टार्ट तो करो, लिखो तो तुम्हें चाहिए कैसी जिंदगी, और मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए, बस तुम अपने उन थॉट्स को लिख नहीं रहे हो, उन थॉट्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। दूसरों की जिंदगियों में जाके वर्क कर सकते हो। व्हाई नॉट फॉर योर ओन सेल्फ? डू दैट वर्क फॉर योर ओन सेल्फ और तुम्हें खुद पता चलेगा दैट यू कैन डू इट। यू नो, आज अपनी डायरी निकाल करके सबसे पहले अपने लिए उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखो। लाइक किस तरह की रियलिटी तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या जीवन में। मेंशन दैट। व्हाई आर यू नॉट राइटिंग इट? अगर तुमने अभी तक सब कुछ जीवन में देख लिया है, तुम्हें लग रहा है कि यार तुम्हारी जिंदगी कहीं नहीं जा रही है, तो फिर लिखो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह की डिजायर्स हैं तुम्हारी। हर एक चीज को लिखो, तो ही तो तुम्हें पता चलेगा ना। तुम्हें खुद को नहीं पता है कि तुम्हें चाहिए क्या, और तुम बस यूनिवर्स से लड़ रहे हो कि आप मुझे कुछ देते नहीं हो। तुम पूछो तो पहले तुम्हें चाहिए क्या। राइट इट डाउन। व्हाट काइंड ऑफ रियलिटी डू यू वांट टू लिव इन, उसको लिखो, तो ही तो तुम्हें पता चलेगा ना। नंबर 2 इज राइट इट। हु डू यू लुक अप टू? जरूरी नहीं है कि यार तुम अपनी लाइफ में रियल लाइफ रोल मॉडल्स ढूंढ पा रहे हो या नहीं। अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्सन है, मे बी सोशल मीडिया पे या फिर तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे नोन में, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हें बहुत इंस्पायर करता है, तुम उसे एडमायर करते हो, उनकी कोई क्वालिटी तुम्हें अच्छी लगती है, वो अपने अंदर भी इम्बाइब करो ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी का बोलना पसंद है, ट्राई टू टॉक लाइक देम, ट्राई टू हैव नॉलेज लाइक देम, ट्राई टू हैव विजडम लाइक देम। ट्राई तो करो। लिखो तो उस चीज को कि यार तुम्हें ये चीज चाहिए, ये पर्टिकुलर पर्सन तुम्हें इंस्पायर करता है और तुम्हें ऐसा ही बनना है। उसके कुछ ट्रेट्स तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें वैसे बनना है। मे बी यू रियली लाइक समवन्स बॉडी स्ट्रक्चर, कि यार कितना लीन, कितना परफेक्ट, कितना मस्क्यूलर है। डू दैट फॉर योरसेल्फ, डू एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि इफ दैट पर्सन कैन क्रिएट अ डिजायरेबल बॉडी तो तुम नहीं बना सकते।
You can also create it. Just work on it. Why are you not working on it? If you want a perfect body, work for it. If you want like किसी का हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, go and have a haircut. Like what's the big deal in it? अगर तुम्हें किसी दूसरे की कोई चीज अच्छी लग रही है, you can take inspiration from it. Don't think you are copying anybody or you are not being authentic. यार ऐसा कुछ नहीं होता. Everything is copied in this world. You are just inspired and you are becoming like your ideal version. जैसा तुम देख रहे हो, तुम्हें किसी पर्सन की कोई क्वालिटी, कोई फीचर जो तुम्हें अच्छा लगता है, यू आर ट्राइंग टू इम्बाइब इन इट. यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर ओन पर्सनैलिटी. अपने खुद के लिए, अपने खुद के बेटरमेंट के लिए. अपने दिमाग में ये सोच मत लेकर के आओ यार कि दुनिया मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसा मैं हूं. तो जैसे तुम हो अभी तुम खुद ही को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, देन व्हाई डू यू वांट द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट यू? वर्ल्ड भी तो तुम्हें तभी एक्सेप्ट करेगा ना जब तुम खुद को करोगे, और अभी तुम खुद को नहीं कर रहे हो बिकॉज तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम चाहते हो. एंड दैट इज द रीजन तुम खुद भी अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो. बिकम दैट पर्सन जिसको तुम एडमायर करते हो, whether it is in terms of quality, whether it's terms of their physical body, whether in terms of like intellectual abilities, or anything that you admire, from physical beauty to intellectual to overall जिस तरह के वो ड्रेस अप करते हैं, anything जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें इंस्पायर करता है, बी लाइक दैट पर्सन. और जब धीरे धीरे बेटर होगे ना, इंप्रूव होगे, तुम्हें अपनी खुद की क्वालिटीज भी पता चलेंगी. तुम कुछ मिक्स एंड मैच करोगे, अपने खुद के नए तरीके भी डेवलप करोगे. सो डोंट कंफ्यूज इट विथ कि यार मैं दूसरों को कॉपी करके वैसा बन जाऊंगा. नो, देयर आर सर्टेन मॉरल एंड एथिकल ग्राउंड्स जो तुम्हारे वैसे ही रहेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज बी बेटर इन योर ओन आईज. एक्सेप्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें शाहरुख खान बहुत पसंद है, be like him, like the way he talks, इतना wittiness है, इतना the charming way he talks, the charming way he dresses up, be like that. अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम शाहरुख खान को कॉपी कर रहे हो and it is offensive thing. It's the best thing that you can do to become even 1% like him. तुम्हारी पर्सनालिटी खुद ही डेवलप होने लगेगी. And you can never copy any person 100%. जब तुम धीरे धीरे किसी को कॉपी करके अपने आप को इम्प्रूव करते हो, you are copying someone just to improve yourself. और ये धीरे धीरे जैसे ही तुम इंप्रूव करते जाओगे ना, तुम खुद उसमें ट्वीक्स करते जाओगे. तुम्हारी खुद की मोरालिटी, तुम्हारी खुद की एथिक्स उसमें आएंगे. जो तुम हो उसी के साथ तुम इवॉल्व करोगे. Not just you'll become another version of Shah Rukh Khan. No, you will become your own version, but in a better way, which will have certain qualities and characteristics of Shah Rukh Khan, जो तुम्हें और better बनाती है, जो और तुम्हारी personality को enhance करती है. Not to show off, but for your own self. तो अपने ऊपर काम करो, ढूंढो ऐसे लोगों को जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, and become like them. जरूरी नहीं एक ही पर्सन को ढूंढो, हो सकता है तुम्हें 10 लोग इंस्पायर करते हो, उन 10 की उन क्वालिटीज को अपने अंदर डाल दो. यू विल बिकम अ मैग्निफिसेंट पर्सन. कोशिश करो, अपने अंदर झांको, कौन सी ऐसी हैबिट है जो तुम्हें जेन्युइनली चेंज करनी है बट तुम नहीं चेंज कर पा रहे. ऐसी कौन सी हैबिट है जो तुम करना चाहते हो बट तुम नहीं कर पा रहे हो. राइट अबाउट इट एंड अपना एडी चोटी का जोर लगा दो कि यार आई हैव टू डू इट, मतलब आई हैव टू डू इट एनी हाउ, आई विल डू इट. और हो जाएगा. ट्रस्ट मी, जब खुद के पोटेंशियल को जज करना बंद करोगे और कोशिश करोगे कि यार ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाएगी. अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम डूम स्क्रॉलिंग बंद नहीं कर सकते, तुम फोन को यूज करना बंद नहीं कर सकते, इट्स नथिंग लाइक दैट. तुमने जिस दिन ठान लिया ना, जिस दिन तुम्हारे दिल में वो बात आ गई कि यार आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस पर्सन, और इस पर्सन की सबसे अच्छी हैबिट ये है कि ये पर्सन फोन ही नहीं यूज करते, यू विल लिमिट योर यूजेज ऑफ फोन ऑन योर ओन. राइट नाउ तुम वो चीज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं, तुम अपने आप को इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे. एंड द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू फॉर योर सेल्फ इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. दूसरों के बारे में मत सोचो. द वर्ल्ड विल रिमेन हियर. तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे से पहले भी था, तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे बाद भी रहेगा. सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इनटू सीइंग कि दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं. थिंक व्हाट यू आर डूइंग. आर यू डूइंग योर जॉब? आर यू डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. If you want to learn a course, go and join it. If you want to learn a hobby, go and join it. If you want to do something which is creative, do it. What are you waiting for? अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, चाहे वो टाइम के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो, चाहे वो स्किल के फॉर्म में हो. अपने आप को उन चीजों से रूबरू करवाओ, उन चीजों को सीखो, उन चीजों की क्वालिटीज को अपने अंदर डालो. एंड यू विल बिकम दैट पर्सन जिसको दूसरे हो सकता है एडमायर करे, दैट आई वांट टू बी लाइक दिस पर्सन.
बस कोशिश करना शुरू करो एंड लाइफ विल रिवॉर्ड यू जब तुम कोशिश करने लगोगे। जब अभी तो तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम हजारों वीडियोस देख चुके हो, तुमने मेरे भी इतने वीडियोस देख लिए हैं, हजारों बार कमेंट्स में भी लिख करके आता दिस वीडियो वाज सो गुड, दिस वाज द बेस्ट एडवाइस दैट वी हैव एवर गॉट। तो फिर अब तुम्हें नेक्स्ट किस चीज की जरूरत है? यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग एज अ ब्रह्मस इन योर ओन विल। तो तुम उस विल को यूज नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन आके तुम्हें मोटिवेट करेगा और फिर तुम काम करोगे, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला। नेवर, इट विल नेवर हैपन। डे बाय डे बस तुम्हारे डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स बीतेंगे, इट विल नॉट चेंज। बट इफ यू जेन्युइनली वांट टू चेंज योर लाइफ, 6 महीने छोड़ो, 1 महीने भी अगर तुम खुद के ऊपर जम के काम कर लो ना, लाइक पुश करो खुद को, डोंट वेट फॉर मिरेकल्स टू हैपन, बी द मिरेकल इन योर ओन सेल्फ। यार तुम जिंदा हो, you have two hands, you have two legs, you have two eyes, you have like an intellectual mind जिसमें तुम जो चाहो तुम वो सीख सकते हो। if you want to invest in terms of money, तुम पैसा दे करके कर सकते हो। if you don't want to invest in terms of money, तुम फ्री में चीजों को सीख सकते हो। you can be the most magnificent person on this planet, बस अगर तुम चाहो। तो तुम क्यों नहीं चाह रहे हो? इफ यू थिंक यार तुम 30 के हो चुके हो, 40 के हो चुके हो, यू कैन नॉट डू अ गवर्नमेंट जॉब, लेट इट गो, डू समथिंग जो तुम्हें पैशनेट बनाता है। एक चीज को पकड़ लो और अपना पूरा दम लगा दो उस चीज में, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम एक चीज के ऊपर फोकस तो करो, जस्ट पिक वन थिंग, जस्ट वन थिंग एंड फोकस 100% ऑन इट। और तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज हुई ना, तो यार तुम इसी वीडियो पे आके मुझे कह देना कि यार आपका जो फंडा है ना वो बिल्कुल बेकार है, कि एक चीज पे फोकस कर दो, जीवन में कुछ नहीं होता। एंड आई विल स्टॉप, लाइक आई विल नेवर गिव एडवाइस टू एनीबॉडी कि तुम अपना पूरा फोकस एक चीज पे करो। बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, इज कि अपनी जिंदगी में एक फोकस पकड़ो और उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगा दो। यू कैन ऑल्सो डू द एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स जो तुम दूसरों के देखते हो ना और तुम्हें लगता है कि वाओ दिस इज सो अमेजिंग, यू कैन ऑल्सो बी दैट अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट। ट्रस्ट में, अगर तुम कर रहे होते तो तुम अभी तक बहुत सारे चेंजेस अपने जीवन में देख चुके होते। इवन आई हैव बीन ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ एंड जेन्युइनली मुझे वो डिफरेंसेस दिखे हैं। आई हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले मैं जैसी थी ना, आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ, बट राइट नाउ आई नो इवन विद ऑल द फ्लॉज दैट आई एम, बिकॉज आई एम वर्किंग अपॉन माई सेल्फ। लाइफ में कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं चेंज होती, यू हैव टू वर्क अपॉन इट। धीरे धीरे चेंज होते हैं और मेरी लाइफ में मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने पे वर्क किया है। एंड द वे आई स्पीक टूडे, आई नो फॉर श्योर कि मैं शायद आज से 6 महीने पहले ऐसा बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, बट नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, नाउ आई कैन फेस द कैमरा, नाउ आई कैन रियली फील कनेक्टेड टू माई ऑडियंस। सो काम करना शुरू करो, रिवॉर्ड की चिंता मत करो। व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ, रिवॉर्ड्स विल फॉलो यू एंड ट्रस्ट मी, इट विल फॉलो यू लाइक मैजिक। जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Hope this video helped. Thank you so much for watching.